नमस्कार दोस्तों, YouTube देखने वाले सभी दर्शकों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी सभी को पता है कि अभी राइट स्पोर्ट्स स्कूल के दाखिले चल रहे हैं। फ़ार्म भरे जा चुके हैं। वैसे तो फ़ार्म भरने की अंतिम तिथि जो थी पहले 1 फरवरी थी, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स ने प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट की कि किसी कारण से वो फ़ीस नहीं जमा करा पाए या कई कारण रह गए थे, तो उसकी वजह से 4 दिन के लिए पोर्टल को दोबारा से खोला गया था। तो उसको बढ़ा के 16 फरवरी तक जो है अंतिम तिथि थी। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया होगा। अब जब आप लोग फ़ार्म जमा कर चुके हैं तो इससे आगे सवाल उठता है कि आप तैयारी कैसे करें। राइस स्पोर्ट्स स्कूल में टेस्ट जो होने हैं, पहले आपके फ़िज़िकल टेस्ट होंगे और अभी तक रोल नंबर जो है जारी नहीं किए गए हैं, ना ही परीक्षा की तिथि जो है वो अभी वेबसाइट पर डाली गई है कि किस तिथि को फ़िज़िकल टेस्ट होगा। क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, 150 कैंडिडेट जो हैं वो 5th क्लास के लिए हैं और तकरीबन 6ठी से लेकर 11वीं तक 200 सीटें थी। तो कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण जो है फ़िज़िकल टेस्ट वो एक दिन ना होकर कई दिन होगा। तो उस चीज़ की जानकारी के लिए आपको स्कूल की वेबसाइट mnssride.com पे जाके चेक करना पड़ेगा। वहीं पे आपको परीक्षा की तिथि के बारे में जानकारी मिलेगी और वहीं से आप रोल नंबर डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे तो मैं भी आपको जैसे ही ये तिथियां अनाउंस होती हैं, जैसे ही रोल नंबर उस पे वेबसाइट पे डालते हैं, मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को बता दूंगा। फ़िज़िकल टेस्ट में अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी कैसे करें। आप वेबसाइट पे जब जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक चार्ट दिखेगा जिसमें एज के हिसाब से, जैसे 8 साल के बच्चे के लिए, फिर 9 साल के लिए, तो उसमें कुछ लिस्ट दी हुई हैं। वो लड़कों के लिए अलग से हैं और लड़कियों के लिए अलग से हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि कॉलम वाइज कुछ टेस्ट के नाम दिए गए हैं। कुल 7 प्रकार के टेस्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है वो 30 मीटर की स्प्रिंट होती है। एक तरह से उसमें देखा जाता है कि कैसे स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लेने में कितने एक्टिव हैं। तो उसमें आपको एज के हिसाब से टाइम दिया गया है और उसी टाइम के हिसाब से आप सबसे लास्ट कॉलम में देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइमिंग आने पर आपको कितने अंक मिलेंगे। तो यानी कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो है स्कूल प्रशासन द्वारा की गई है कि आप अपने मार्क्स को, अपने टाइमिंग को खुद भी नोट करके खुद भी देख सकते हैं कि आप क्वालिफ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है उसी टाइम को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं तो इसमें जो 7 टेस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि 30 मीटर की स्प्रिंट होती है। उसके साथ साइड जंप आपको करना होता है, वर्टिकल जंप आपको करना होता है, यानी कि जिसमें पहले खड़ा करके आपको सीधा हाथ करके आपका मार्क निशान लगाएंगे वो, और उसके बाद फिर आपको उछल के 3 मौके दिए जाएंगे कि आप कितना ज़्यादा ऊंचा उस पर निशान लगाते हैं। साइड जंप जो है, साइड जंप में आपको एक बेंच दिया जाता है, उसमें उस दोनों तरफ पैर मिला के आपको उसके दोनों तरफ कूदना होता है। तो क्रमशः उसकी संख्या जो है वो 20 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये आपको वैसे वहाँ पे करके भी दिखाया जाएगा। उसके साथ में ब्रॉड जंप आपको करना होता है, यानी कि दोनों पैर मिला के आपको कूदना होता है। 3 मौके दिए जाते हैं उस चीज़ के लिए भी। फिर 800 मीटर की दौड़ जो है बड़े मायने रखती है। 800 मीटर आप कितने समय में पूरा करते हैं। इसमें लड़कियों के लिए टाइमिंग अलग है और लड़कों के लिए टाइमिंग अलग है, और ये भी एज के हिसाब से है। तो उसी से आप जान पाएंगे कि कैसे आप टोटल कर पाएँ, कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसके साथ साथ एक सर्किट टेस्ट होता है। उस सर्किट टेस्ट में कई ऑब्स्टेकल होते हैं। जैसे पहले क्या होता है कि आपको एक तरह से, जैसे शटल रनिंग का आपको पता होगा, दो रुमाल रख दिए जाते हैं, एक तरफ लाल रुमाल और एक तरफ सफ़ेद रुमाल। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको जो भी रुमाल लाइन पर रखा हुआ है उसको उठा के, जैसे सफ़ेद रखा हुआ है तो उसको उठा के लाल की जगह रखना है, लाल को उठा के सफ़ेद की जगह रखना है, फिर दोबारा से उसी को उठा के और पहले जहाँ पे वो रखा था उनको रखना होता है। यानी कि आपको पहले ये शटल रनिंग करनी होती है, उसके बाद आपको डंबल्स करने होते हैं, मेडिसिन बॉल थ्रो होती है। मेडिसिन बॉल थ्रो के बाद आपको 4 जो है हर्डल्स दिए जाते हैं। जैसे एक हर्डल के ऊपर से कूदना है आपको, पहले दूसरे के नीचे से निकलना है, फिर एक के ऊपर से कूदना है, फिर एक के नीचे से निकलना है। यानी कि इन टेस्ट के माध्यम से
आपका शरीर कितना एक्टिव है, कितना लचीलापन उसमें है, कितनी एक्टिविटी वो कितनी फास्टली कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं जाँची परखी जाती हैं। तो उसके बाद सर्किट टेस्ट में जैसे 4-5 मैंने आपको इवेंट बताया कि सिटअप्स भी आपको करनी होती हैं वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको लास्ट में जो है आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी। तो इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको है ना ये प्रैक्टिकली ये इवेंट जो है किसी से बच्चों के द्वारा करवा के और आपके लिए दोबारा से कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है दृढ़ निश्चय। तो अपना दृढ़ निश्चय रखें। दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है लगन। लगन से आप मेहनत करते रहें, पॉजिटिव माइंड के साथ आप मेहनत करते रहें, उसी में आप सफलता पा पाएंगे। तो मैं एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप पूरी लगन और मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ कोशिश करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी में आप भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे और इसी में आपके पेरेंट्स जो आपके साथ लगे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी अच्छा महसूस होगा। तो गुड लक, गुड बाय, और इंतज़ार कीजिए मेरी आने वाली नई वीडियो का।